हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर जो है लिटिल बाय लिटिल, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली। सभी का मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। टेरिबली यानी कि भयानक रूप से, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसा हुआ? भयानक। लिटरली, लिटरली का मतलब होता है सचमुच। सचमुच मैं डर गया था, यानी कि डर गए थे आप कैसे? सचमुच, वास्तव में। एज मच एज का मतलब होता है जितना। जैसे एग्जाम्पल है, जितना चाहो उतना खाओ, जितना चाहो उतना ले लो। अप टू का मतलब होता है तक। अब ये तक कैसे? जैसे कि टैक्सी 5 लोगों तक को ही ले जा सकती है। मैं दिल्ली तक मम्मी के साथ गया, मैं 9 बजे तक नौकरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अप टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है आज की हमारी वीडियो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर को करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिटिल बाय लिटिल, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। सभी का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पर सेंटेंस बनाया जाएगा, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे रूल नहीं है। जैसे कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो टेंस के अकॉर्डिंग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप स्लोली स्लोली लिखिए, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। तो ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। धीरे धीरे उसने भागने की योजना तैयार की। तो लिटिल बाय लिटिल या ग्रेजुअली ही फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेट मतलब योजना तैयार की, फॉर्मुलेट मतलब तैयार करना। तो ही फॉर्मुलेटेड हिज प्लान फॉर एस्केप। एस्केप मतलब होता है कहीं से भाग जाना, ठीक है। धीरे धीरे बर्फ गायब हो गई। तो लिटिल बाय लिटिल या ग्रेजुअली या स्लोली स्लोली द स्नो डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। धीरे धीरे उसने अपने मालिक का अधिकार छीन लिया। छीन लिया मतलब हड़प कर लिया, ठीक है। हड़प कर लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे यानी कि लिटिल लिटिल ही, इसको बोलते हैं यूसर्प्ड, ठीक है। यूसर्प्ड का मतलब होता है हड़प लेना। यूसर्प होता है लेकिन छीन लिया, तो इसलिए यूसर्प्ड हो गया, यानी कि सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे। तो यूसर्प्ड हिज बॉस हिज अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कि अधिकार। तो छीन लेना, हड़प लेना, ठीक है। किसी का जो कोई कुछ भी उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी उसका कोई वो चीज़ है, वस्तु है, किसी पर आप कब्जा कर लेते हैं, कब्जा भी बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूसर्प्ड। धीरे धीरे परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया। तो ग्रेजुअली या लिटिल बाय लिटिल या स्लोली स्लोली द फैमिली एक्सेप्टेड हिम, ठीक है। धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीख लिया। तो कैसे बनाएंगे? ग्रेजुअली आई लर्नड हाउ टू कुक फूड, ठीक है, मैंने सीख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेरिबली। टेरिबली का मतलब होता है भयानक रूप से, ठीक है। कोई भी चीज़ भयानक रूप से यानी कि बड़ा आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा वो भयानक रूप से हो जाता है, या फिर इसका एक सेंस होता है बहुत, यानी कि कोई चीज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। टेरिबली जो एक नेगेटिव वर्ड है, तो आप इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे। उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। तो शी इज़ टेरिबली गॉट, यहाँ पर शी इज नहीं है, शी हैज टेरिबली गॉट एन एक्सीडेंट, यानी कि हो गया, यानी कि ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, और उसके बाद वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वही है, शी हैज टेरिबली गॉट एन एक्सीडेंट। वह अपने भोजन के मामले में बहुत नखरेबाज है। तो ही इज टेरिबली फ्निकी, ठीक है। फ्निकी होता है, फ्निकी मतलब नखरेबाज। ही इज टेरिबली फ्निकी अबाउट हिज फूड। वह बहुत शरारती बच्चा है। तो बहुत शरारती यानी कि बहुत, यहाँ पर हम नेगेटिव सेंस ले रहे हैं उसका, ठीक है। नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि यार वो तो बहुत ज़्यादा मतलब भयानक बच्चा है। तो ही इज टेरिबली नॉटी चाइल्ड। मुझे इससे बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ मतलब किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपको वो नेगेटिव सेंस में लग रहा है, यानी कि आपको उससे बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा है। तो आई फेल्ट टेरिबली सैड। एक तो है सैड और एक होता है बुरी तरह से धक्का लग जाना। तो आई फेल्ट टेरिबली सैड अबाउट इट, ठीक है। तो आप टेरिबली भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है लिटरली। लिटरली का मतलब होता है सचमुच, वास्तव में। ललित सचमुच वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने के लिए होता है फेंट वर्ड, ठीक है, फेंट वर्ब है। तो ललित लिटरली फेंटेड हो गया, पास्ट का है तो फेंटेड देयर। सचमुच मैं डर गया था। लिटरली आई वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना, या स्केयर्ड भी लगा सकते हैं आप। सचमुच मेरे पास कोई पैसा नहीं था। आई डिडंट हैव एनी मनी लिटरली। तो लिटरली मतलब सचमुच नहीं था मेरे पास पैसा, पास्ट का सेंटेंस है। तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और सचमुच भूख से मर गई। तो शी रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना करना। तो शी रिफ्यूज्ड फूड एंड लिटरली स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है, बहुत सी वीडियो में मैं इस वर्ड को यूज करती हूँ, स्टार्व का मतलब होता है कि भूख से मर जाना, ठीक है, इतना मतलब ज्यादा आदमी भूखा है कि वो मर जाए। तो ही लिटरली स्टार्व हरसेल्फ टू डेथ। मच एज, या फिर कहीं कहीं पर आपको दिखेगा एज मैनी एज, ठीक है। तो ये होता है जितना। जितना क्या, तो जितना चाहो उतना खाओ। कोई आपको बोलता है जितना चाहे उतना खा ले, तो ईट एज मच एज यू विश, या फिर यू वांट, या फिर यू लाइक। उतना ले लो जितना आपको पसंद है, उतना ले लो जितना तुम चाहते हो, उतना ले लो जितनी तुम्हारी मर्जी है। तो कुछ भी होता है कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। जितना संभव हो सका मैंने उससे परहेज किया। परहेज किया मतलब उसको अवॉइड किया, मैंने उसे नजरअंदाज किया। तो आई अवॉइडेड हिम एज मच एज पॉसिबल। अपनी पसंद के अनुरूप अधिक से अधिक ले लो, जितना तुम चाहो उतना ले लो। तो टेक एज मच एज यू लाइक। हमें जितना चाहा उतना भर दिया, ठीक है। भर दिया मतलब कोई भी चीज है, जैसे कोई बर्तन है तो आपने बोला कि भाई मैंने तो जितना चाहा उतना भर दिया। तो वी टक्ड इन एज मच एज वी डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब जितना आपने चाहा, ठीक है। तो जितना चाहो उतना पी लो। तो ड्रिंक एज मच एज यू वांट, ठीक है। जितना चाहे उतना रुक लो। तो स्टे एज मच एज यू लाइक। स्टे हेयर लगा देते हैं, यहाँ रुको, जितना चाहो उतना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट है जी अप टू। अप टू का मतलब होता है तक। तक किस सेंस में, किसी भी डिस्टेंस के लिए आप ले सकते हैं, किसी भी प्लेस के लिए आप ले सकते हैं, टाइम के लिए ले सकते हैं। जैसे कि प्लेस के लिए हम ये देखते हैं, यहाँ पर देखो होटल की बात आ रही है तो एक प्लेस हो गया। तो होटल में अधिकतम यानी कि 500 तक मेहमान रह सकते हैं। कितने मेहमान रह सकते हैं? 500 तक मेहमान रह सकते हैं। तो द होटल कैन एकोमोडेट का मतलब होता है कहीं पर ठहरना, ठीक है, कहीं पर रुकना, ठीक है। तो द होटल कैन एकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट। तो 500 गेस्ट को वो एकोमोडेट कर सकता है, यानी कि मेहमान वहां पर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज किया अप टू। मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली तक गया। तो यहाँ पर हो गया डिस्टेंस। तो आई वेंट विद माई मॉम, यानी कि गया। तो आई वेंट विद माई मॉम अप टू दिल्ली। मैं 3 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ पर भी डिस्टेंस है। तो आई रैन अप टू 3 किलोमीटर। मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करूंगा। यहाँ पर हो गया टाइम। तो आई विल स्टडी अप टू 5 AM। अब यहाँ पर जब टाइम होता है ना, तो ज्यादातर हम फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, ठीक है, कि मैं भाई 6 बजे तक नौकरी करूंगा, मैं इतने बजे तक पढ़ूंगा। तो ये फ्यूचर के सेंस में होता है अप टू, ठीक है। टैक्सी केवल 5 लोगों तक को ही ले जा सकती है। तो यहाँ पर भी देखो वो हो गया, प्लेस की बात हो गई। तो टैक्सी कैन टेक अप टू 5 पीपल ओनली। तो टेक अप टू 5 पीपल ओनली। मैं शाम 6 बजे तक काम कर सकता हूँ। तो वही हो गया टाइम। तो आई कैन वर्क अप टू, यहाँ पर अप टू आएगा 6 PM, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।